अगर देश में आज के हालातों की बात करें तो सबसे प्रमुख आता है किसान आंदोलन। और कहने में यह आता है कि पूरे देश के किसान आंदोलन में है, हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान मुख्य तौर पर आंदोलन पर दिखते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरी तरह से किसानों की। हर चुनाव में कहीं ना कहीं किसानों को बहुत कुछ देने के लिए वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं और लगभग हर बारी वो धोखा खाते हैं। इस बार भी किसानों को लोन माफ़ किया जाएगा, कोऑपरेटिव लोन का झुंझुना पकड़ाकर उनको छोड़ दिया गया। तो किसान के साथ हमेशा धोखा होता है। किसानों को क्या अहमियत नहीं दी जा रही या किसानों का क्या से है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जब चुनाव आते हैं तो सारे मतदाता किसानों के चरणों में जाके गिड़गिड़ाते हैं। किसान चाहता है वो जीतता है, किसान चाहता है वो हारता है। किसान बहुत त्यागी है। आज है क्या अगर इस देश का किसान सफल और सशक्त नहीं है तो बाकी सशक्तता का तो कोई अर्थ ही नहीं है। ये तो किसान ही है जो बर्दाश्त करता है, सब कुछ सहता है। गुजर है, मीणा है, समझे, जितने भी किसान हैं, अंदर जातियों के हैं, राजपुरोहित भी है, छोटे मोटे हैं, सब जातियों ने देश की सेवा की है। सारे देश का अन्नदाता किसान है। जब हम किसान को अन्नदाता कहते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। लेकिन फिर भी इनके साथ न्याय नहीं होता है। मैं इन पार्टियों को, राजनीतिक पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम अन्नदाता की रक्षा नहीं कर सकते हो, काहे के नेता हो तुम? तुम्हारा पहला काम है किसानों को मजबूत करना, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना, उनके बच्चों को शिक्षा का ध्यान देना। उनकी गाँव में रहते हैं कितने % किसान हैं जो अब तो आने लगे हैं थोड़े बहुत शहरों में। बाकी किसानों के साथ तो न्याय नहीं हुआ है। 52 साल में कम न्याय हुआ है, ये मैं मानने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ अगर कोई भी सरकार आए तो उसका पहला कर्तव्य किसानों का उत्थान करे। किसानों के कारण ही सरकारें बनती है, किसानों के कारण ही सरकारें डूबती है। किसान में सभी जातियाँ आ जाती है, विशेषकर राजपूत भी आते हैं, किसान में गुजर भी आते हैं, किसान में मीणा भी आते हैं, किसान में क्षत्रिय भी आते हैं, किसान में आजकल तो बढ़िया भी बहुत आ गए हैं। इसलिए किसानों के प्रति अन्याय होना इस देश का दुर्भाग्य होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसानों के साथ अन्याय होता है ना तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ भी नहीं होगा। किसान हकदार है, हर चीज़ का हकदार है, उसे मिलना ही चाहिए। मगर क्या करें, बंटे हुए भी बिखरे बिखरे रहते हैं। जब ये एक हो गए तो सरकारें बदल दी। जब चरण सिंह के नेतृत्व में किसान एक हुए तो सरकार बदल दी। जब नाथूराम मिर्जा और कल्याण सिंह के नेतृत्व में एक हुए, सरकार बदल दी। इसलिए किसानों का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है जितना अन्य बड़ी जातियों का है। मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल करके इतना ही कहना चाहूँगा, हर आने वाली सत्ता का कर्तव्य है कि किसानों की रक्षा करे, उनकी सेवा करे, उन्हें मदद दे, उन्हें आगे बढ़ाए, उनके परिवार को आगे बढ़ाए, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाए, उनको मेडिकल सुविधाएं दे और हर तरह से किसानों के लिए पॉजिटिव काम करे। इसके अंदर कोई पक्षपात की गुंजाइश नहीं है। तो चंद्रराज सिंघवी जी ने हमें बताया कि किसान कितने ज़रूरी है, चाहे राजनीति के लिए हो या फिर देश के लिए हो, और हर राजनीतिक पार्टी को सबसे पहले उनकी मदद करनी चाहिए। कैमरामैन राजकुमार के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो,
करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।